1990 का वो दशक जिस समय लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे तमाम संगीतकार अपने सुरों से संगीत की दुनिया में चार चांद लगाया करते थे। उस समय 6 साल की एक बच्ची जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जनता के सामने लाइव परफॉर्मिंग करती थी, और आज वही लड़की तमाम बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम कर रही है। तो स्वागत करिए हाल ही में रिलीज हुई मूवी हाउसफुल 5 में कयामत ढाने वाली अपने गानों के साथ श्रुति धसमाना का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रिंस। कितना बढ़िया बोलते हो आप। कैसे कैसे याद किया आपने इतने बहुत सारा। बहुत धन्यवाद मैम। मैम, पहला सवाल शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर वो गाना गुनगुनाए, क्योंकि इंटरनेट में हर जगह स्पॉटिफाई पे देख ले, हम इंस्टाग्राम पे देख ले, फेसबुक पे देख ले, यूट्यूब पे हर जगह आपका ये कयामत गाना कयामत ढा रहा है हर जगह मैम। तो एक बार अगर उस गाने को गुनगुनाए थोड़ा सा आप। हम्म। हो मेरी नजरों की मंजिल तेरी सूरत है, उसमें को तेरे भी तो मेरी जरूरत है। ये मिला है जो मौका, जाने मन तुम इसको सिर्फ मौका ना समझो, ये तो मुहूर्त है। दीवाने से अखियां लड़ा मत, लड़ी जब तो पीछा छोड़ा मत, हुए दिल के अरमा को पारे, सुइयां पे रुकी की चुबा मत। है कयामत, कयामत तू है कयामत, कयामत पूरी की पूरी कयामत हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, एक सवाल था कि हाउसफुल 5 जैसे फ्रेंचाइजी बड़ा प्रोजेक्ट एक है, और उसमें काम करने का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार अक्षय कुमार जैसे, तो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव था। मैं जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गई एंड मेरे को हम्म। जब पता लगा ये हाउसफुल 5 के लिए गाना रिकॉर्ड हो रहा है, तो इमीडिएटली जैसे आपको ऐसे अंदर से एक एनर्जी आती है ना कि ओ माय गूज़बम्प गॉड, आया। इट्स अ बिग फ्रेंचाइजी, कितना मजा आने वाला है। एंड गाने का इट वाज सो मच फन टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, क्योंकि जब आप सुनते भी हो इट्स लाइक अ वेरी वेरी पंपी सॉन्ग, राइट? तो हम्म। जाते ही बहुत मजा आया एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई विल बी सिंगिंग फॉर द सच ब्यूटीफुल हीरोइंस फ्रॉम माय इंडस्ट्री, एंड इट वाज टू मच फन। बहुत मजा आया। तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपको पता चलो होगा कि भाई हाउसफुल 5 मूवी के लिए काम करना है? फिर आपने मम्मी पापा दोस्तों को भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्म किया होगा कि एक मतलब जिसमें नहीं, अक्षय मैंने कुमार। किसी मैंने मैंने किसी को नहीं बताया। सीक्रेट था। मैंने बोला जब तक आ नहीं जाता, हाँ, जब हम्म। तक आ नहीं जाता तब तक हम किसी को नहीं बताएँगे। हम्म। एंड जैसे ही आया, ऑफ कोर्स मम्मी को तो देखो, मम्मी-पापा को तो जाती ही है न्यूज़। हम्म। बट जब उनको भी बताया, दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज़ दे लव अक्षय कुमार, दे लव अभिषेक बच्चन, दे लव जैकलीन, एंड दे वर वेरी हैप्पी। दे वर लाइक, "ओह, वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस", एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ द न्यूज़। अब तो सारे दोस्त स्टेटस और स्टोरी में फोटो लगा के गाने लगा रहे होंगे कयामत ढा रही है क्योंकि तुम्हारी श्रुति धसमाना। हाँ जी, अभी दोस्त और पक्के दोस्त बन गए, ये तो बात है। ये आपने इसके पहले सीटाडेल हनी बनी में भी गाना गाया था। जी, जी। वो एक वेब सीरीज थी और ये कहीं ना कहीं मूवी है, और दोनों बड़े बैनर करेक्ट। के तले है। तो मतलब क्या कुछ अलग होता है कि आप वेब सीरीज के लिए गा रहे हैं और मूवी के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, जब आप गाना गाते हो, चाहे वेब हम्म। सीरीज़ के लिए गाओ, चाहे आप अपने ओरिजिनल्स गाओ या किसी और के लिए द गाओ, आई थिंक गाना तो सेम ही होता है प्रिंस जी, हम्म। बट बस गाने की जो इंटेंट होती है, जो वाइब चाहिए उस गाने के लिए, हम्म। वो अलग होता है, वरना तो एक्सपीरियंस सभी स्टूडियो में ही जाके आपको रिकॉर्ड करना होता है। हम्म। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आप मेरी हम्म। जगह अक्षय कुमार का इंटरव्यू लोगे, इंटरव्यू तो आप 2 ही इंटरव्यू लाफ्ज़ तो में सेम ही जवाब दीजिए। रहेगा। वैसे ही, एकदम वैसे ही। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। एक सवाल ये था कि मैं आपके क्योंकि अब हम आपका इंटरव्यू करना है तो हम रिसर्च भी पहले करते हैं, तो मैंने आपके पुराने कई इंटरव्यू भी देखे, तो मैंने जो ज़िक्र किया शुरू में इंट्रो में कि हुँ। श्रुति धसमाना कहीं न कहीं एक 6 साल की बच्ची तालकटोरा स्टेडियम में परफ़ॉर्म कर रही थी लाइव जनता के सामने। वो अनुभव थोड़ा शेयर करिए हमारे जनता को ब्रीफ तरीके से, क्योंकि कुछ इंटरव्यू में आपने बताया लेकिन नॉर्मली बता दी, क्योंकि मम्मी-पापा से भी आप कहीं न कहीं इस बात को पूछते होंगे कैसा क्या रहा? तो उसके बारे में अगर कुछ बताएँ आप? तो मेरे पापा-मम्मी दोनों की वजह से आज मैं म्यूज़िक में हूँ। माय फादर इज़ अ म्यूज़िशियन। हुँ। उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पूरी लाइफ़ काम किया है, एंड ही इज़ माय फर्स्ट गुरु। हिज़ नेम इज़ केशव धस्माना, एंड माय मदर बबली धस्माना, हर नेम इज़ बबली, एंड शी इज़ वन ऑफ दोज़ रियली, रियली ब्यूटीफुल एंड पावरफुल वुमेन दैट आई हैव इन माय हुँ। लाइफ़। हुँ। इन दोनों की वजह से माय ग्रैंडफ़ादर, माय दादी, ये हमेशा से चाहते थे
कि म्यूज़िक मेरी जीवन का पार्ट रहा है। उनको पता नहीं था कि मेरा करियर बनेगा कि नहीं, बट वो हमेशा से ही मुझे बचपन में हर ऑडिशंस पे ले जाते थे, दिल्ली में किशोर कुमार नाइट्स होती थी, रफ़ी नाइट्स होती थी, लता जी नाइट्स होती थी, तो उसमें मेरे को वो गाना सिखा के बचपन में ले जाते थे। हुँ, तो उस टाइम पे 1990 में 1999 2020 क्या बोल रही हूँ मैं 2000 में हुँ, अ, एक बहुत बड़ा बैंड हुआ करता था डोरेमी, तो हुँ, उनके साथ ये गाने गाए जाते थे। तो दे सिलेक्टेड मी एंड जब मैं सिलेक्ट हुई तो फिर मैंने उस स्टेज पे गाया, तो इट वाज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट स्टेज एट द एज ऑफ 6 जब मैंने तालकटोरा स्टेडियम में गाया। बट आई फ़ील आपके पेरेंट्स आर द रीज़न जो आपको बचपन से ही ये सब सिखाते हैं और हुँ। आपको इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको वहाँ तक ले जाते हैं ऑडिशंस में। तो या दैट्स हाउ इट हैपेंड। इसका मतलब जैसे कि आपके घर में वो एनवायरनमेंट रहा है पहले से म्यूजिक का और पिताजी आप बता रहे हैं कि म्यूजिशियन है, हुँ, लेकिन आगे की और भी तमाम जो बच्चे होते हैं उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। आप उस समय की बात कर रहे हैं लगभग 2000 के समय की बात करें, जैसे आजकल तमाम शोज़ होते हैं वहाँ पे बच्चों को मौके मिलते हैं जो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उस समय तो हुँ। ऐसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म नहीं हुआ करता था और उस समय आप निखर कर आई हैं और आज हाउसफुल 5 मूवी में गाने गा रही हैं और तहलका मचा रही हैं, कहीं न कहीं कहमत ढा रही हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक हर एरा का ना जैसे अभी रियलिटी शोज़ है, हुँ, अभी और भी ज़्यादा इंटरनेट की वजह से यू हैव मोर एक्सेस टू पीपल एंड ऑडियंस, है हुँ, ना? आई हुँ। थिंक उस एरा में उस तरीके से आप और एक्सेस कर सकते थे और शोज़ पे जाते थे, गाना गाते हुँ, थे। तो आई थिंक हर टाइम का एक अपना-अपना ज़रिया होता है लोगों तक पहुँचने का। हुँ। अच्छा बहुत सारे लोग जैसे आपने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया और तमाम ऐसे लोग होते हैं जो बॉलीवुड में एंट्री करते हैं। बहुत लोग अच्छा गाते भी हैं और कई बार सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें निखर के भी आती हैं। तमाम ऐसे सिंगर हैं जो आप तमाम नाम ले लीजिए जो निखर कर आते हैं, उनको भी प्लेटफ़ॉर्म भी मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद गायब हो जाते हैं। तो उन लोगों को अपनी स्थापित्य कैसे कायम करना चाहिए कि वहाँ स्टेबल रहें, वो आगे बढ़ते रहें? वो चीज़ कैसे करनी चाहिए उन लोगों को? क्योंकि वो क्षणिक मात्र होता है, कुछ समय के लिए होता है, फिर गायब हो जाते हैं। देखो प्रिंस जी, मैं तो अभी उस स्टेज पर हूँ जहाँ पे मैं हुँ, किसी को एडवाइस नहीं दे सकती। मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, मैं खुद अपने डिसिप्लिन पे काम कर रही हूँ। बट मेरे टीचर्स, मेरे गुरु और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया है दैट हुँ, रियाज़ हमेशा रहना चाहिए, हुँ, अपना काम पूरा होना चाहिए। जब तक आप अपनी पूरी शक्ति से 100% काम कर रहे हो, हुँ, तो भगवान जी भी देखते हैं, यूनिवर्स भी देखता है एंड आपको सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। हुँ, एंड लेट्स से अगर कुछ टाइम तक एक बड़ा ब्रेक नहीं हो रहा है, देन दैट इज़ पार्ट ऑफ योर जर्नी, है हुँ, ना? फिर आप उसकी तरफ काम करते रहना चाहिए, हुँ। फल तो मिलेगा ही। देयर इज़ नो वे कि ना मिले। तो बस आई थिंक कर्म रियाज़ कर रोज़ फल की होना चिंता मत चाहिए। कर, फल तो मिलेगा ही। बिल्कुल मिलेगा, बस मेहनत आपने रहनी चाहिए। आप आपने रियाज़ की बात की तो क्या मतलब आपका डेली का रूटीन होता है रियाज़ तो करना ही है? हाँ, उसके बिना तो कैसे चलेगा? हुँ, तो ये क्या बचपन से चल रहा है जब आप 6 साल की थी, ताल कटोरी स्टेडियम में गा रही थी, तो क्या उस समय से ये चीज़ें लगातार चल रही हैं और वही कहीं न कहीं सफलता का भी एक पार्ट है आपके? 100%, हुँ, 100% मम्मी-पापा, उनकी डाँट, उनका हुँ, समझाना कि बिना रियाज़ के तो कुछ नहीं हो सकता। हुँ। प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उस समय का कुछ अपना पल बताइए जो पापा के साथ एन्जॉय भी करते थे, डाँट भी पड़ती थी रियाज़ करने के लिए, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करने कुछ शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। हाँ, जब मैं रियाज़ नहीं करती थी तो पापा म्यूज़िक रूम से मुझे निकाल देते थे। बोला अभी नेक्स्ट 2 हफ्ते तक आप म्यूज़िक रूम में दिखने नहीं चाहिए और जब तक हुँ, रियाज़ नहीं करोगे। हुँ, तो पापा वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बट एट द सेम टाइम ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स एंड द बेस्ट पर्सन आई हुँ, हैड इन माय लाइफ जो मुझे समझते थे। हुँ, बट ही हैड अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ बीइंग अ फ्रेंड एंड हुँ। आल्सो बीइंग अ टीचर। तो येस। पापा स्ट्रिक्ट थे मतलब आप बेटी हैं वो अलग जगह पे है लेकिन जब संगीत की दुनिया में आप आते हैं तो वहाँ पे आपको एक संगीत की तरह काम करना होगा, संगीतकार की तरह काम करना होगा, ऐसा कुछ था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम एक सवाल आपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो ये इंडस्ट्री है संगीत की दुनिया है उसमें कहीं न कहीं जेंडर इक्वालिटी का थोड़ा से ये मुद्दा आपने उठाया। क्या ऐसा कुछ आपने अनुभव किया कि वहाँ सेक्सिज़्म है या कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? मेरे साथ मुझे बस ये लगता है हुँ, नहीं मुझसे किसी ने पूछा था। मैंने हुँ, ये उठाया नहीं था ये टॉपिक, बट मुझसे हुँ किसी ने पूछा था कि आपको ऐसा लगता है कि अ लड़कियों को उतना मौका नहीं मिल रहा है और कुछ और तो ऐसा आपने उस कुछ पे बोला हामी था। भरी थी। हुँ,
मैंने बोला था कि अगर ऐसा नहीं होएगा, तो फिर मज़ा हुँ, कैसे आएगा? अगर हुँ, ये दिक्कत है, तो आप हुँ, देखो आलिया भट्ट, हुँ, प्रियंका चोपड़ा, हुँ, राइट? सुनिधि हुँ, चौहान, श्रेया हुँ, घोषाल, हुँ, शाल्मली, so many amazing women power coming together and shining out. अब आप अगर देखोगे इंडस्ट्री में, हुँ, स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री में, व्हेन यू सी सुनिधि मैम, श्रेया मैम, दे आर ऑल नाउ मेकिंग श्योर कि ऐसा बिल्कुल ना हो। हुँ, एंड अब वो ऐसा नहीं रहा है कि चांस नहीं मिल रहा है। हाँ, डेफ़िनिटली पहले ऐसा था कि मूवी में उतना मेन रोल इज़ और ऑफ़ कोर्स द हीरो, गाने में भी ऑफ़ कोर्स इस हीरो की ज़्यादा लाइनें हैं, हुँ, हीरोइन की कम होती हैं। हुँ। बट अब वो टाइम आ गया है जब हम लोग देयर इज़ इक्वालिटी, देयर विल बी मोर इक्वालिटी। तो आई थिंक वी और आर इसमें ऑल कहीं न ऑन कहीं द राइट ट्रैक। सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका है जो प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है लोगों को। बिल्कुल, देखो जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे बुरा भी है और जहाँ पे बुरा है वहाँ पे अच्छा भी है, तो दोनों का हुँ, बैलेंस है। तो आई थिंक दोनों का बढ़िया बैलेंस चल रहा है सब। हाँ, पर मुझे और लगता है आपका हमारा देश सही हुँ, ट्रैक पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ जो हमें चाहिए, जो होना चाहिए, हम हुँ, एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं और जो बदलाव आने चाहिए वो बदलाव आ रहे बदलाव आ रहे हैं और कहीं न कहीं सही ट्रैक पे आपका जो कयामत खाना है, वो भी सोशल मीडिया पे हैं। करोड़ के ऊपर पार कर चुका है और कहीं न कहीं सही ट्रैक पे जा रहा यस। है। एक सवाल हुँ, और था कि आपके घर में हमेशा रफ़ी जी, लता जी इन्हीं सब के गाने बजते थे और श्रुति जी फिर 100%। वेस्टर्न कल्चर में कैसे डाइवर्ट हो गई? मतलब बॉलीवुड में तो है ही, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जब आप उनकी इंग्लिश गाने सुनो एकदम से गूज़बम्प आ जाते हैं, ये कैसे हुआ? ये तो एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल ऐसा हुआ हुँ, क्योंकि बचपन से क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लता जी, आशा जी, रफ़ी हुँ, साहब, किशोर दा, इनको सुनते-सुनते चाइल्डहुड वाज़ ब्यूटीफुल बट आई वाज़ पुट इंटो अ क्रिश्चियन स्कूल। हुँ, तो जब मैं क्रिश्चियन स्कूल में गई, मेरे स्कूल का नाम है सेंट मैरी स्कूल एंड वहाँ पे जाके मेरे को जो माहौल मिला, वहाँ पे हम लोग कैरल्स गाते थे। हुँ, मेरे जो वेस्टर्न म्यूज़िक के टीचर थे, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू गॉस्पेल म्यूज़िक। हुँ, तो वो वहाँ से मुझे एक अलग डायरेक्शन मिला, एक अलग जॉनरा सीखने को मिला म्यूज़िक का। हुँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक थॉट आया कि मेरे को सिर्फ एक जॉनरा नहीं गाना लाइफ में, हुँ, मेरे को हर जॉनरा ट्राई करना है, मेरे को म्यूजिक का हर रस ट्राई करना है। हुँ, तो वेस्टर्न भी गाना है, जितना मैं वर्सेटाइल हो सकती हूँ होना है। तो हुँ। थैंक्स टू माय स्कूल, थैंक्स टू माय प्रिंसिपल, ऑल माय टीचर्स, दे वर वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वो मेरे को म्यूजिक में फुल सपोर्ट करते थे। तो दैट्स हाउ वेस्टर्न केम इनटू माय लाइफ, प्रिंस। तो क्या श्रुति इसीलिए 1, 2 या 3 भाषाओं में नहीं 4-4 5-5 भाषाओं में गाना गा लेती हैं? जी, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। मेरे को बंगाली, नेपाली, मराठी, मेरे को हुँ, हर राजस्थानी, मेरे को हर लैंग्वेज में और स्पेशली फ़ोक म्यूज़िक में मुझे बहुत मज़ा आता है प्रिंस जी। हुँ, मैं गढ़वाल से रहने वाली हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। हुँ, तो गढ़वाली, तो मेरे को ऐसा लगता है हमारा देश इतना रिच है कल्चर हुँ, में। हुँ। हर हर लैंग्वेज का गाना उठा लो कितना ब्यूटीफुल होता है। तो अगर म्यूज़िक में हो और अगर सब कुछ नहीं ट्राई किया तो कैसे मज़ा आएगा? तो मेरे को अच्छा हमेशा से मन था कि हर गाना है। हुँ। आप जैसे बता रहे हो बंगाली भी गा लेते, मराठी भी गा लेते, तो इसके लिए जैसे अब आपको आप हिंदी हिंदी और इंग्लिश गाने गाते हो। अब आपको बंगाली गाना गाना है तो उसके लिए क्या आपको वो जो भाषा है, बोली है वो पढ़नी पड़ेगी या फिर केवल गानों को याद करना पड़ेगा और वो आप गाते जाएँगे? ऐसा कुछ? अ, एक्चुअली जब आपको गाना पसंद आता है ना, आप हुँ, पहले मेलोडी याद कर लेते हो, फिर लिरिक्स याद करते हो, ऑफ कोर्स हुँ, प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम तो हो सकती है। हो तो आप सकती है। किसी भी देखो स्टूडियो में कोई ना कोई तो होता है जो आपको प्रोनंसिएशन के साथ हेल्प करता है। जब आपके बोल सही नहीं आते तो बोलते हैं इसको ऐसे गा दो, इसको ऐसे गा दो, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर के वो हुँ, आ जाता है। तो तो आपको इट इज़ प्रोनाउंसिएशन के लिए एक बार डाँट भी पड़ी थी क्या? हाँ, अच्छा पूरी रिसर्च करके आए हो आप। वो क्या नहीं मुझे कहानी थी डाँट अगर नहीं शेयर पड़ी करें? थी। नहीं मुझे डाँट नहीं पड़ी थी। सो बेनी दयाल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ही इज़ अ ब्यूटीफुल मेंटर। तो जी। मैंने मलयालम में एक गाना गाया था हुँ, एंड वो मैंने यूट्यूब पे डाला था। द सॉन्ग हुँ, वाज़ ब्यूटीफुल, ही रियली लव्ड इट बट ही सेड श्रुति काश तुमने मुझे कॉल करके पूछ लिया होता कि इसको कैसे गाना है, तो मैं तुम्हारे प्रोनंसिएशन को ठीक कर देता। व्हिच इज़ अ गुड लेसन बिकॉज़ हमेशा जब भी कोई लैंग्वेज में गाना गाओ, हमेशा कोई ऐसे फ्रेंड को या किसी मेंटर को फ़ोन कर लेना चाहिए हुँ। कि क्या मैं सही गा रही हूँ। मैंने किया तो था बट आई थिंक बेनी दयाल इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर। तो वो जब कोई भी दूसरी लैंग्वेज का गाना गाते हैं, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। तो
ही न्यू मैं और उसको अच्छा प्रोनाउंस कर सकती थी। सो दैट्स व्हाई ही सेड काश तुमने कॉल कर लिया होता वरना मेरे को ऐसे सुन के हँसी नहीं आती तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन मलयालम में सुन के। तो मैं यस, दैट्स हम इट। लोग बात करें कि अलग-अलग भाषा में आप गाना गा लेती हैं। भोजपुरी गानों में भी इंटरेस्ट है आपको? गाया है कभी आपने? मैंने गाया नहीं है बट आई वुड लव टू ट्राई, व्हाई नॉट? इट इज़ आल्सो अनदर ब्यूटीफुल लैंग्वेज। भई बिल्कुल गाना चाहिए। फ्यूचर में अब आपने बोल दिया मैनिफेस्ट कर लेंगे भोजपुरी गाना भी। आप गाओगे भोजपुरी गाने आगे आने वाले समय में? व्हाई नॉट? मेरे को तो देश की हर लैंग्वेज में गाना गाना है प्रिंस जी। मुझे लगता हुँ। है लता जी, आशा जी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स जिन्होंने दुनिया की हर लैंग्वेज में गाना गा दिया है। तो अगर हमारे लेजेंड्स ने गाया है तो हम क्यों ना गाएँ? मैं आपके आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो आपका गाना एक मिला, अगर मैं उसको थोड़ा-सा बोलूँ कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, अगर ये आप सुनाएँ, वो गाना सुनाएँ अगर आप। ज़रूर, ज़रूर। जी मैम। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बादल चुराए, चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बादल चुराए, चुपके से आए, मेरे ख़यालों की आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। वेस्टर्न कल्चर का कितने भी गाने गा लें, लेकिन दिल में तो शायद वो 90s के सॉन्ग ही आज भी बजते होंगे। 70s 80s सारे एरा के सॉन्ग्स देखो, ओल्ड का तो कोई तोड़ ही नहीं है प्रिंस जी। हुँ। क्लासिक्स आर क्लासिक्स, बिल्कुल दे आर मैम। ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी के गाने जो बनते हैं, लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं और उस समय की तुलना करें जो ओल्ड सॉन्ग हैं, क्या अंतर नज़र आता है आपको? मुझे ऐसा लगता है गाने बनते हैं लोगों के हिसाब से। हुँ, अब डायरेक्टर सोच रहा है प्रिंस को क्या अच्छा लगेगा या हुँ, प्रिंस के दोस्तों को क्या अच्छा लगेगा, तो ठीक। वैसे गाने बनते हैं। हुँ, उस टाइम पे जैसे लोग थे उस हिसाब से गाने बने, है हुँ, ना? अभी हुँ, जैसे लोग हैं उस हिसाब से गाने बन रहे हैं। हर हुँ, एरा में डिफरेंट डिफरेंट स्वाद है, डिफरेंट हुँ। डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट वो है। बट मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ बैलेंस। अगर बुरे गाने हैं तो अच्छे गाने भी हैं। तो बैलेंस है। बट अच्छी बैलेंस तो है। हुँ, अब अगर आप देखोगे अभी भी टाइम में तो हुँ, हर तरह के गाने हैं। हुँ, अच्छे गाने भी बहुत सारे हैं, कितने सारे ब्यूटीफुल और मीठे गाने हैं, जो हुँ। आपको पुराने गानों में ले जाते हैं। जैसे मैनू विदा करो, अब विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार। तो ये कितना प्यारा गाना है ना? तो लाल इश्क कितना प्यारा गा है। तो हुँ। देयर आर सॉन्ग्स दैट आर सो ब्यूटीफुल। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आज के एरा में और उसमें एरा में कोई डिफरेंस है, बट अच्छी बात ये है कि सारी तरह के गाने हैं, आपको जो सुनना है वो सब अवेलेबल है। लता मंगेशकर जी के को कोई गाना अगर आप सुनाएँ, क्योंकि वो आवाज़ और कहीं न कहीं आपकी आवाज़ तो लता मंगेशकर जी का कोई गाना अगर आप सुना सकें? जी, मैं गाती हूँ। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जा हमें पाएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा। अजीर उठकर कहाँ जाइएगा, ओल्ड सॉन्ग हर समय पाइएगा। तो कहीं न कहीं ये गाने प्रेरित करते हैं। अब थोड़ा-से 100%। ट्रैक बदलते हैं, ओल्ड सॉन्ग पे बात की और अभी के गानों पे बात कर रहे हैं। रैप सॉन्ग में इंटरेस्ट है आपको, रैप में? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। बहुत मज़े आते हैं उस पे नाच के, फुल हुँ, पम्प्ड अप गाने होते हैं वो, हुँ। बिल्कुल इंटरेस्ट है।
रैप में 2 अगर नाम लूँ मैं, हनी सिंह हाँ और जी। बादशाह तो आप किसे किसे सुनना पसंद करते हो? दोनों को, दे हुँ, बोथ आर अमेजिंग। ये दोनों अपनी-अपनी फ़ील्ड में मतलब अपने-अपने टेस्ट में दे आर अमेजिंग एंड आज देखिए पूरा देश उनके गानों पे नाच रहा है। हुँ। मैम रैप जो है, रैप की जो शुरुआत हुई मुद्दों पे बनते थे, जो सामाजिक मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे भी बनते थे। लेकिन आजकल तो पर्सनल हो जाते हैं ना कि मैं तुम्हारे बारे में गाली के साथ शुरुआत करूँगा, तुम मेरे बारे में तो ये कहीं न कहीं अलग ही वे में जाती है चीज़ें। देखिए प्रिंस जी, लाइक आई हुँ, सेड, हर तरह के गाने हैं, हुँ, सबके लिए गाने हैं। जिसको जो पसंद आए वो उस गाने को सुने। बट हुँ, आई वुड से कि सबसे अच्छी बात हमारे देश में ये है हुँ, कि यू कैन ऑलवेज़ चूज़ व्हाट यू वांट टू हियर। हुँ। तो अगर आपको जो अच्छे लगते हैं, आप वो गाने सुन सकते हैं। आपको जो लगता है कि ये वाला गाना और पुश होना चाहिए, तो उस गाने को अपने दोस्तों के साथ और फैलाइए, ताकि वैसे गानों की डिमांड और बढ़े और फिर वो गाने और सुने लोग। कुछ आगामी बड़े प्रोजेक्ट्स पर जो काम कर रहे हों, अगर कुछ बताएँ उनके बारे में? या फिर आप जैसे हाउसफुल में गाने के लिए आपने सीक्रेट रखा था कि जब रिलीज़ होगा तो भाई तुम यस स्टोरी लगा लेना, वैसे रखना है? यस यस लाइक प्रियंका चोपड़ा सेज कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी ना, उनसे सब पूछ रहे थे आपका आपका कुछ शादी कब होने वाली है, कब हुँ, होएगी? सो शी सेड, यू नो, व्हेन यू सी अ रिंग ऑन माय फिंगर यू विल नो दैट आई एम गोना गेट मैरिड। सो जस्ट लाइक दैट, जब कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला होगा, ऐसी हाउसफुल 5 की तरह एकदम आ जाएगा। एंड बट एवरीथिंग, ऑल द गुड थिंग्स आर इन द पाइपलाइन। एंड मम्मा कहती है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसको बिल्कुल नहीं बताते हैं, उसको आने दो और लोगों को पाने दो। बिल्कुल नहीं बताते और सब लोग देखेंगे जब रिलीज़ ही होगा। लास्ट में एक जी। क्वेश्चन जो नए बच्चे हैं जो जिनको गानों में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा गाते भी हैं लेकिन उनको प्लेटफ़ॉर्म कई बार नहीं मिल पाता है। उनको लास्ट में क्या संदेश देंगी आप? आई फील इंस्टाग्राम से बड़ा, यूट्यूब से बड़ा अभी कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। हुँ, आप जितना रियाज़ करेंगे, ये मैं अपने आप से भी बोल रही हूँ, आई एम नोबडी टू गिव एडवाइस टू एवरीबॉडी, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माय सेल्फ एंड स्टिल ऑन विद माय डिसिप्लिन। हुँ। बट मैं बस यही एक चीज़ शेयर कर सकती हूँ जो मैं अपने आप को रोज़ बोलती हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं, काम आपके पास खुद आएगा। आप सबसे अच्छी बात ये है, इंस्टाग्राम है आपके पास, आप जो भी गाना चाहते हैं, आप जो भी बोलना चाहते हैं, आप आवाम से बोल सकते हैं। एंड यू हैव एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। बस रियाज़ करते जाना है और अच्छे काम करते जाना है और म्यूज़िक दिल से करना है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग लव टू पीपल, क्योंकि मतलब कर्म करे म्यूज़िक जब फल दिल की से। चिंता मत कर, फल आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। तो हमारे बिल्कुल, साथ बिल्कुल श्रुति प्रिंस जी। धस्माना थी जो हाउसफुल 5 मूवी में अपने गाने से कयामत ढा रही हैं और आने वाले तमाम अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें ये गाना कयामत कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।